हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है प्रीति और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल महादेव की दीवानी प्रीति। तो बताइए आप सब कैसे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप सबसे इस तरह से बातें किए हुए, आप सबसे इंटरेक्ट किए हुए बहुत दिन हो गए। और आज मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है, सच बता रही हूँ आप सबसे। मुझे भी एक हैबिट हो गई थी, कैमरा फ्रेंडली मैं बनी गई थी धीरे धीरे। और जब आप रेगुलर वीडियोस बनाते हो तब कैमरा फ्रेंडली तो बनेंगे ही। और मैंने यूट्यूब से तो बहुत ही ज़्यादा लंबा ब्रेक लिया था, तो हैबिट भी छूट गई इस तरह से कैमरा से बातें करने में। और आज कैमरा हाथ में ली हूँ तो बहुत ही अजीब लग रहा है, बट कोई नहीं, चलिए मैं धीरे धीरे वापस से अपना सीख ही लूँगी। तो गाइस, बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रहे थे, और वीडियोस नहीं आ रहे थे मैं बताऊंगी आप सबको, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती। पिछले 15 दिन मतलब मेरे ऊपर ऐसे बीते हैं ना, जैसे मैं बहुत ही लाइफ में मेरी डिफ़िकल्टीज़ चल रही थी, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ चल रही थी। आप लोग को बताऊँगी मैं आप सबको। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको एंड तक तो ज़रूर ही बता दूँगी। फ़िलहाल चलिए मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप सबसे बातें करूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और अगर आप सभी मेरी तरह चाय पीने के शौकीन हैं तो आइए आप सब भी मेरे साथ में चाय का आनंद लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको तो यहाँ पे देखिए मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया है और अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए चाय। तो यहाँ पे मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है और अब मैं पहले चाय पत्ती डाल देती हूँ दूध में, क्योंकि उबाल आ गया है। तो चाय पत्ती मैंने डाल दी है। अब मैं थोड़ा सा इसमें अदरक डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा अदरक और इलायची। तो मेरे चाय में अब 2 उबाल आ चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी, और चीनी मैं लास्ट में ही डालती हूँ। तो चाय में मेरे 3-4 उबाल आ चुके हैं, अच्छे से ये पक चुका है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। और किस किस को चाय पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो चाय की बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ। गिर जाओगे, नीचे आओ। क्या कर रही हो? पीहू का ही कर। जाओ बेटा नीचे, मोटू पतलू देखना टीवी चालू करके जाओ। ऊपर अकेले क्या कर रही हो? जाओ। तो बस मेरी चाय बन चुकी है, अब मैं सबको सर्व कर देती हूँ। सो गाइस, मैंने सबको चाय और ब्रेड दे दिया है। सबका आज ब्रेकफास्ट में चाय और ब्रेड ही सिंपल खाने का मन था, तो मैंने उन्हें चाय ब्रेड दे दिया है। और अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी आज बनाने वाली हूँ। और आज किसी का दाल खाने का मन नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं ग्रेवी वाली मसाले वाली सब्ज़ी बना देती हूँ, आलू गोभी और मटर की, और चावल बना दूँगी और थोड़ी सी रोटी बना दूँगी। जिसका रोटी खाने का मन होगा वो रोटी खा लेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आलूओं को छील रही हूँ। और रोज़ रोज़ दाल खा के भी हम लोग बोर हो गए थे पिछले कई दिनों से। 15-16 दिनों से मेरे घर पे बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बनती थी और दाल भी बनती थी, बट उसमें हल्दी नहीं डाला जाता था। और सब्ज़ी बनती थी लेकिन बहुत ही सिंपल सी बनती थी, जैसे चोखा बन जाता था या फिर सिंपल सी सब्ज़ी बनती थी। मतलब बहुत ही टेस्टलेस सी सब्ज़ी बनती थी, क्योंकि हम लोग बिना लहसुन प्याज, बिना हल्दी, बिना मसाले की सब्ज़ी बनाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि सब्ज़ी का टेस्ट कैसा होता होगा। तो बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बनती थी, और विदाउट मतलब मस्टर्ड ऑयल भी हम यूज़ नहीं कर सकते थे, सरसों का तेल। और रिफाइंड ऑयल में हम लोग सब्ज़ी बनाते थे, तो बहुत ही अजीब लगता था, सब्ज़ी खाने का मन ही नहीं करता था, लेकिन खाते थे बेमन से। और इसके पीछे कोई रीज़न था, मैं बताऊंगी आप सबको कि क्यों हम लोग इस तरह की सब्ज़ी, सिंपल सी सब्ज़ी बनाते थे। दाल भी बनाते थे तो बिना हल्दी के बनाते थे, और दाल में तड़का भी नहीं लगा सकते थे। इसका कारण था, मैं बताऊंगी आप सबको, आप लोग वीडियो में बने रहिए और आप भी जान जाएंगे कि क्यों हम लोग
मेरे घर में इस टाइप की सब्जी बनाते थे हम लोग, और क्यों सिंपल सी दाल बनाते थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू को छील के काट लिया था, उसके बाद मैं गोभी को काट रही हूँ। गोभी को मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी, और मटर को मैंने पहले ही छील के रख दिया था फ्रिज में। तो सारी चीज़ों को मैं काट लूँगी, उसके बाद मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और इस टाइम में ना आलू गोभी मटर की सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी भी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद आती है। तो सारी सब्जियों को काटने के बाद में मैंने उसको अच्छे से 2 पानी से वॉश कर दिया था, 2-3 पानी से। उसके बाद देखिए गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया। कढ़ाई जब हीट हो गया उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी मस्टर्ड ऑयल। तेल जब गर्म हो गया तो उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी जीरा। जीरा जब कड़कने लगा उसके बाद थोड़ा सा प्याज डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं गोभी को डाल देती हूँ, और गोभियों को मैं अच्छे से भून दूँगी थोड़ी देर के लिए। और गोभी को मैं मीडियम फ्लेम पे भूनूँगी ताकि ये जले भी नहीं और ये अच्छे से सब जगह से पक भी जाए। तो गाइस जब गोभी अच्छे से फ्राई हो गया था उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ आलू, और मैंने जो मटर छील के रखे थे इन दोनों चीज़ों को मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूँगी जब तक आलू थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। और मटर तो वैसे भी इस टाइम में जो मिलता है ना वो नरम ही होते हैं, तो उसको ज़्यादा भूनने की तो ज़रूरत होती ही नहीं, क्योंकि इस टाइम के मटर सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छे से भून ले रही हूँ मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ मसाला जो मैंने पीस के रखा था। मसाले में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, एक प्याज लिया है, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, और 3-4 हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया मैंने पीस दिया था। हरी धनिया को भी मैंने इसमें पीस दिया था, क्योंकि हरा धनिया का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है पीस करके। और थोड़ी सी काली मिर्च, 3-4 काली मिर्च मैंने डाल दिया था। इन सारी चीज़ों को पेस्ट बना दिया था, और उसको मैं मसालों को इसमें डाल दूँगा। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि मैं इसको मसालों को अच्छे से भून पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए ये सब्ज़ी यहाँ पे मसाले अभी पकेंगे थोड़ी देर के लिए मीडियम साइज़ फ्लेम पे। के बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं फटाफट लंच प्रिपेयर कर दूँ, क्योंकि इस टाइम में ना मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और बच्चे स्कूल से आते हैं 2 बजे तक। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे जब तक आए तब तक मैं अपना सारा काम फिनिश कर दूँ, क्योंकि इस टाइम में ना वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर वर्कलोड बढ़ गया था। और रीज़न भी ऐसा था कि काम बढ़ गया था, क्योंकि कपड़े तो मैं आपको बता नहीं सकती, रोज़ रेगुलर इतने कपड़े निकलते थे ना। बेडशीट हुआ, पिलो कवर हुआ, वो तो मुझे रेगुलर ही धोने पड़ते थे। और पर्दा वगैरह तो मैं रेगुलर धोती थी। और रीज़न भी था कि बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई हमें बरतनी पड़ती थी। तो बताऊंगी आप सबको। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी अच्छे से भून रही है। तो बस अब मैं इसमें टमाटर, नमक वगैरह डाल दूँगी, और इसको अच्छे से ऊपर से नीचे तक चला दूँगी। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी का कलर फ़िलहाल कुछ इस टाइप का आया हुआ है। तो वही मैं आप सबको बता रही थी कि पिछले 15-16 दिन जो थे ना वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट थे। बहुत ही ज़्यादा मैं ब्रेक डाउन हो गई थी, और मम्मी जी की भी सिचुएशन कुछ इसी टाइप की थी, और बहुत ही स्ट्रांगली मैं सब कुछ हैंडल कर रही थी, घर को, फैमिली को, घर के कामों को, प्लस जो दिक्कत मेरे साथ में मेरे फैमिली में हुई थी उस सारी चीज़ों को मैं हैंडल कर रही थी। और क्या हैंडल मतलब क्या दिक्कत थी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं पानी डाल के इसको अच्छे से ढक दूँगी ताकि अच्छे से पक जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं तब तक आटा को चाल लूँगी और आटे को भी गूँथ लूँगी। तो बस वही सारी बातें थी कि कभी-कभी मैं सोचती हूँ ना कि भगवान हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हर टाइम में मुझे परेशान करते हैं? क्यों मेरे लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती है, हर समय अप डाउन्स लगे रहते हैं। तो कभी-कभी मुझे भगवान से भी इस बात की शिकवा होता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं? बट कोई नहीं, हम कर भी क्या सकते हैं। जो हमारे सामने सिचुएशन आती है उसे तो हमें हैंडल करना ही होता है। और मेरे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कभी कभी तो टूट जाती हूँ मैं, बट फिर भी अपने आप को समेटना पड़ता है और सब कुछ वापस से स्ट्रांगली हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट रोटियाँ मैंने आटे को गूँथ लिया था, उसके बाद मैं फटाफट रोटियों को बना लूँगी। तो चलिए गाइस मैं आप सबसे भी बता देती हूँ कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि कई मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि दी आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी, बट क्या करूँ यार, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। या यूँ कहिए भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे, माता मेरी परीक्षा ले रही थी, तो इस वजह से मेरे वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे।
तो सबसे पहले मैं आप सबको थैंक कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय हार्ट। आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया। जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी तब आप सब ने मुझे सपोर्ट किया। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, उस टाइम आप सब ने मुझे इस तरह से सपोर्ट किया। आपने मेरे एक दो जो मेरे वीडियोस है आप सब ने उसे वायरल किया। और मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इस डिफ़िकल्ट फेज़ में आप सब मुझे इस तरह से अपना सपोर्ट देंगे। तो आई एम रियली वेरी 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 थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। अगेन आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू दैट यू ऑल सपोर्टेड मी इन दिस डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ माय लाइफ। तो चलिए गाइस, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि क्यों मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड हैं, उन्हें चिकन पॉक्स हो गया था और मैं उनका ट्रीटमेंट उनका चल रहा था। उनको हम लोग मेडिसिन वगैरह भी दे रहे थे, जैसे जैसे डॉक्टर कह रहे थे वैसे वैसे हम उनको मेडिसिन दे रहे थे, बट कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा था मेडिसिन का। इनफैक्ट उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और वैसे तो मैं बिलीव नहीं करती इन सारी चीज़ों में, बट मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि उन्हें माता आई हैं और उन्हें मतलब अपने तरीके से वो इलाज कर रहे थे, और मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने जो इस टाइम में इस डिफ़िकल्ट फेज़ में मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं वो आप सबको बताना चाहती हूँ। कि मैं ऐसा सोचती थी कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ मेडिसिन से सही होता है, ये सिर्फ एक वायरस होता है। बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से वाकई में माता आती हैं। और अगर पहले के लोगों ने ये सब कहते हैं कि नहीं माता है ये वो, तो हाँ ये सच है, माता आती हैं। और मैंने यही नोटिस किया पिछले दिनों में उनके ऊपर, और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मेडिसिन लेने से भी उनके वो कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था। उस टाइम में हमने मेरी मम्मी जी ने किसी को बुलाया, और कोई एक महाराज हैं उनको बुलाया। वो मतलब ये सब का काम ही करते हैं। चिकन पॉक्स जब किसी को होता है, चिकन पॉक्स होता है, तो वो इसी सब का ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। तो उन्होंने अपने तरीके से 11 दिन पूरा उन्होंने पूजा किया। और 11 दिनों के बाद फाइनली मेरे हस्बैंड अब ठीक हैं, और अभी वो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि उनके फेस में पूरा छोटे छोटे दाने हुए थे, और फिर बाद में वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे। तो स्टार्टिंग में सब कह रहे थे कि ये छोटे वाली माता है, लेकिन जब धीरे धीरे वो बढ़ने लगे तब महाराज ने उन्हें बताया कि नहीं ये छोटी माता नहीं है, ये बड़ी वाली माता है। तो उनके लिए बहुत ही सावधानी हमें बरतनी थी, और साफ़ सफाई हर चीज़ का हमें ध्यान देना था। तो मम्मी तुम्हारे सर पे तुम इधर से हट जाओगे, तुम्हारे सर पे गिर जाएगा। मैं यहाँ पे एक ईटा रखने वाली। मम्मी तुम उधर भी एक बनाए, तुम उधर भी एक ऐसा ही गोल कलर का बनाओगे तो किसी के सर पे गिर जाएगा। नहीं तो यहीं पे रखो, मैं नहीं गिरेगा, मैं देख रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तब तक इसको बना। सो गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं आप सबसे बता रही थी कि अगर साइंस के हिसाब से ये वायरस होता तो हाँ ये वायरस भी होता होगा, बट ये माता के भी कुछ होते हैं, आई डोंट नो। बट मैंने जो नोटिस किया मैंने आपके साथ बता दिया। बाकी जो भी हो। सो गाइस, फ़िलहाल मेरे हस्बैंड ठीक है, और थोड़ा सा उन्हें अभी रेस्ट लेने के लिए भी कहा गया, क्योंकि हेल्थ वाइज वो बहुत ज़्यादा ही वीक हो गए हैं। तो हम उन्हें एप्पल और फ्रूट्स वगैरह देते हैं। और देखना ना। ठीक है, तो उन्हें दूध वगैरह भी दिया जाता है। हालांकि वो दूध नहीं पीते, उन्हें दूध से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, बट थोड़ा सा तो उन्हें दूध दिया ही जाता है। और तो बस वही सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ शेयर करिए। और अब मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड। मिलूँगी आप सबसे न्यू ब्लॉग में एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।